छत्तीसगढ़ आज तक से अशोक ठाकुर, और मैं अभी हूँ सरगुजा जिले के अंतर्गत आने वाले अंबिकापुर मुख्यालय में। और पहाड़ी कोरवा, जिसे राष्ट्रपति महोदय ने विशेष संरक्षित यानी अपना दत्तक पुत्र माना है। अब यहाँ पर अलमिया ये है कि महज मैं मुख्यालय से 7 किलोमीटर दूर में हूँ, और पहाड़ी कोरवा जो कि आप देख रहे हैं सामने पहाड़ है, और पहाड़ में पहाड़ी कोरवा बसते हैं। इनके संरक्षण के लिए प्रतिवर्ष सरकार जो है 1,64,00,000 रुपये प्रति जिला को देते हैं। और यहाँ का आलम यह है कि यहाँ पर भूमाफिया जो है कैसे पहाड़ी कोरवा के अधिकार पर अपना हक जता करके, या इसे कहा जाए कि जबरिया कब्जा किए जा रहे हैं। और ये जो देख रहे हैं मेरे सामने, ये जो पेड़ है, ये पेड़ जो है कभी गुलजार हुआ करता था। ये आम का पेड़ है, और ये आम का पेड़ को एक इरफान नाम के व्यक्ति ने इसे अपनी जमीन, पट्टाधारी जमीन बताकर काट दिया। और काटने के बाद आलम यह हुआ कि यहाँ पर इनके विकास के लिए जो विद्युत की लाइन बिछाई गई थी वो भी टूट चुकी है। आपने मेरे पहले वीडियो पे देखा है। और दूसरी बात ये है कि आलम यह है कि यहाँ से मेरे कैमरामैन से मैं निवेदन करता हूँ कि आगे दिखाइए। वो देखिए, ये रास्ता है जो ऊपर की ओर जाता है, पहाड़ की ओर, जहाँ पहाड़ी कोरवा बसते हैं। और यहाँ पर ये छोटे घर बने हुए हैं। ये पहाड़ी कोरवा अपनी जनजाति को सुरक्षित रखते हैं, अपनी संस्कृति को सुरक्षित रखते हैं, अपनी सभ्यता को सुरक्षित रखते हैं। लेकिन यहाँ पर भी भूमाफियाओं ने अपना वर्चस्व का दांव नहीं छोड़ा। और आज पहाड़ी कोरवा जो कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र हैं, वह मूलभूत सुविधाओं के लिए मोहताज है, और इनकी ज़मीनों पर अवैध कब्जा किया जा रहा है। और यहाँ के जो सरपंच है राजेश एक्का और सचिव, इनका क्या है और क्यों ऐसा किए, ये तो हम उनसे मिलने के बाद करेंगे। लेकिन मैं राजस्व अधिकारी जो कि राजवाड़े जी हैं, और यहाँ के पटवारी उत्तम कुमार गुप्ता यहाँ के पटवारी हैं, इनसे हमने सवाल किया तो इन्होंने क्या कहा, ये हमारे फ़ोन पर, हमारे कॉल रिकॉर्डिंग पर उपलब्ध है। जबकि इस मामले को लेकर पुलिस के पास भी पहाड़ी कोरवा परिवार के 50 सदस्य गए थे, और पुलिस वाले द्वारा इन्हें भगा दिया गया सिटी कोतवाली के द्वारा। कितनी शर्मनाक बात है। सवाल यह उठता है कि इन पहाड़ी कोरवाओं का, राष्ट्रपति के दत्तक पुत्रों का कौन संरक्षण देगा? जिम्मेदार कौन? क्या इनकी भवन, क्या इनके घर, क्या इनके द्वार, क्या उनकी संस्कृति, क्या उनके सभ्यता पर भूमाफियाएं डाका डालते रहेंगे? भूमाफियाओं का इतना वर्चस्व हो गया है, बताया जाता है कि गैर सत्ताधारी दल के नेताओं ने इस इरफान नाम भूमाफियाओं को और इरफान के गुटों को संरक्षण दिया है। और इसी संरक्षण के चलते भूमाफिया इरफान ने अब कोरवा जनजाति के लोगों पर भी, इनकी भूमि पर भी अपनी कुदृष्टि डाली है। तो आइए, कैसा हुआ, क्यों हुआ और कैसे प्रतिरोध कर रहा है, इनसे हम बात करते हैं। हमारे कोरवा जनजाति के युवकों से। बाबा, आपके का नाम है? चुंदा कोरवा। यहाँ कब ले हवा? मोर दादा परदादा से मैं यहीं हूँ। मोर दादा परदादा यहीं बीत गई। अच्छा बाबा, ये रद्दा तुहर घर दहा जाथे,
और ये रद्दा में वो आमा पेड़ रही से हाँ रहीस। तो एला कौन कटवई से बाबा? ये जो आमा पेड़ ला इरफान अपसिया है वो कटवाई से। तो तुमन हम मना करे है कि नहीं करे है? माना आदमी नहीं करी ने पहले से खरीद ले हो ऐसे बोलत रहीस। अच्छा। इरफान ओकर चलते वो मकान लो वही बनवात रही सब बनवात है वो मकान ये पेड़ लमे हटाए लो एक बाद मकान है बना ये मकान ला, ये मकान। तो ये मकान आप देख रहे हैं वो इरफान कोई बना रहा है। तो अब बाबा तो ये कब ले खरीदी रिस तुमन ला? तो गम परे हुई जाला परे हुई। एकर जो का है कि वो जमींदार रहीस ना मर गईस तो ओकरे से संपर्क करके वो खरीदे रहीस। हमन के भी पता नहीं है कब खरीदिस कब बेचिस का करिस। तो कौन काकर से खरीदी से इरफान है? वो भादवा के नाती पोता रहीस भादवा कर। तो तुम अल्लाह बताई से कि हाँ मोर जमीन हरे कहीं से आओ? नहीं इरफान नहीं बताई से। चल ठीक है। इरफान नहीं बताई रहीस अब बाकी जानत है हमन की। तो तुम मन कहे के जाए के आए के रद्दा एला मना नहीं करे? अब वही तो करथन तो मानबे नहीं करे ना जबरदस्ती काम करे लिफार गाली गलौज कर गाली गलौज करे चालू कर बाबा कहे इरफान है गाली गलौज करे से गाली गलौज हमके लहन हमके चमके दिखात रही। तो आपने देखा कि इरफान नामक भूमाफिया ने कोरवा लिए एक बहुत ही बुजुर्ग जो कि 70 वर्षीय हैं और ये बताएंगे कि इरफान इनके साथ क्या बदसलूकी किया है। कहाँ ना है सियार लोरगोद लोरगोद। हाँ कहाँ जात के हो? पहाड़ी करवा। अच्छा तो ये इरफान है जब काटा तरी से तुमन मना करे तो काय कही सो है? फिर हमारा जमीन है हम काटेंगे कहीं। और मना करे तो काय करीस गाली गल्ला? हाँ ये तो हमारा जमीन में है हम काटेंगे ऐसे बोले। अच्छा अब कैसे करिए जब ऊपर जो रास्ता नहीं है जाए के? तो अब का करब तो अब हम लोग ओकरे बोल तो गए रहें तो अब संकेत करा के नहीं। अच्छा मैं सुने थाना घला के रहे। हाँ तो थाना वाला मन तुहर बात में सुनी नहीं सुनी भगा दी? हाँ तो हम तो अब तो कहीं से तो नहीं हुई तो काय कही कि जाओ कह दिस? हाँ कि कौन कौन मैं बनवाए देता हूँ कैसे जगह इरफान। हाँ हाँ नहीं बिल से बनवात हूँ क्योंकि से हमारा नुकसान है से हम कर दे हूँ ऐसे। तो तू मन थाना में जा का कहे? कहन कि हमर मोहल्ला का लहन भाई इरफान एक फार्मा फिर लहन हमर दू ठे शौचालय रिश्ते टूट गई अब हमर नुकसान हो गई कुछ काज। तो पुलिस वाला मन कुछ नहीं कहे? नहीं कहीं। बोले जाओ तो मन के दिस। हाँ अब आप देख लीजिए पुलिस की भूमिका कितनी अच्छी है। सिटी कोतवाली पुलिस के अधिकारियों ने कहा तुम जाओ तुम भागो हम देख लेंगे। तो यानी कि पुलिस भी भूमाफियाओं को संरक्षण दे रही है। अब आगे देखना है आगे आगे होता क्या है। नमस्कार, आप देख रहे हैं छत्तीसगढ़ आज तक और हम एक ऐसे विषय को लेकर के सुप्रसिद्ध वरिष्ठ पत्रकार और सुप्रसिद्ध जो है सरगुजा अंचल के समाज सेवी आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी के से रूबरू है। विषय ये है कि राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाने वाले पहाड़ी कोरवा जो कि सरगुजा जिले के मुख्यालय से महज 7 किलोमीटर दूर कांति प्रकाशपुर के अंतर्गत आने वाले खर्री कोना में रहते हैं। वो आज भी अपनी पारंपरिक जीवन शैली जीते हैं। आपको और यह बता देना चाहता हूँ कि ये पहाड़ी कोरवा पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ सरगुजा अंचल में पाए जाते हैं और इनके विकास के लिए केंद्र सरकार करोड़ों रुपए हर साल अनुदान देती है, लेकिन उनकी जीवन शैली लाल पिताशाह अफसर शाहों के भ्रष्टाचारियों के चलते आज भी झोपड़ी पे जीने के विवश है। और इनके साथ तुर्रा यह है कि इनकी जमीन पर अंबिकापुर के भूमाफियाओं की कुदृष्टि पड़ी हुई है।
और इसी के चलते एक इरफान नामक व्यक्ति जो कि कोरवाओं की ज़मीन को अधिग्रहण यानी जबरिया अधिग्रहण कर उनके आने जाने के रास्ते को भी बंद कर दिया और तो और राष्ट्रीय फल कहे जाने वाले आम के जिंदा वृक्ष की कटाई कर दिया और जेसीबी से जड़ सहित उखाड़ करके उस पर अपना अवैध भवन निर्माण करने की साजिश कर दी। इस मामले को लेकर के मैं और मेरे परम मित्र आरटीआई कार्यकर्ता अभय नारायण तिवारी पांडे जी और मैं जाकर के उस मौका वारदात पर हमने मुआयना किया तो पाया कि वे जो कह रहे हैं वे सही कह रहे हैं। और इस मामले को लेकर के हमारे आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी के अभिमत क्या है आचार्य जी से, ये जो पहाड़ी कोरवा है इनकी ज़मीनों को भूमाफियाओं ने अधिग्रहण करने की साजिश, उन्हें डराने चमकाने की साजिश और तो और आम के हरे भरे वृक्ष को भी जेसीबी से उखाड़ करके और उनके आने जाने रास्ते को बंद कर रहे हैं। इस पर आपका क्या कहना है? सरगुजा संभाग है और यहाँ पे भारत की जनजातियाँ बसती हैं, कोरवा है, पंडो है और भी है, और इनके जमीनों को यहाँ के जो सर्वोच्च शक्तिवान जो राजनीतिक लीडर हैं, इसके साथ यहाँ के जो राजस्व विभाग के अधिकारी हैं और वरिष्ठ अधिकारी, यहाँ तक कि कलेक्टर और कमिश्नर भी हैं, सारे लोग मिलके जो है ना भू माफियाओं का साथ दे रहे हैं। और जो आपने नाम बोला ना इरफान, ऐसे इरफान गली गली मिलेंगे, हर गांव के क्षेत्र में ऐसे इरफान मिलेंगे जो जमीन हड़पने का, पेड़ हरे भरे वृक्षों को, जंगलों को काटने का, तस्करी क्या बोलेंगे इसको, खनिज तस्कर, बालू हुआ और बॉक्साइट कोयला हुआ में संलिप्तता इनकी है। मतलब आप एक पत्रकार होके और जब बता रहे हो, हमको तो आश्चर्य लगा कि अंबिकापुर थाना उनकी एफआईआर नहीं लिख रही है, आपको देना पड़ा है ना। और अभी अभी पांडे जी से चर्चा हो रही थी, भारतीय दंड संहिता अब न्याय संहिता हो गई 166A सीधा कहता है कि अगर कोई थानेदार एफआईआर संगीन मामले में एफआईआर दर्ज नहीं करता है तो उस थानेदार के खिलाफ एफआईआर हो 166A के तहत। उसके बाद भी सरगुजा पुलिस कहती है कि ऑनलाइन हम एफआईआर कर रहे हैं। तो ये सब मिले जुले लोग हैं और इन गरीबों के ही जमीनों को लूट मार कर रहे हैं। इसमें मेरे से और क्या पूछना पूछिए। मेरे कहने का तात्पर्य ये है कि अब इस पे क्या कार्रवाई होनी चाहिए ताकि पहाड़ी कोरवाओं को उनको संरक्षण मिले और उनका जीवन जो है बद से बेहतर है। देखिए, मैंने अपने कलम से इलेक्शन के पहले लिखा था, गढ़वाना समाज संदेश, अब की बार आदिवासी सरकार, क्योंकि स्वतंत्र आज़ादी से अब तक मध्य प्रदेश लेके छत्तीसगढ़ के अलग होने के बाद ये आवाज उठी कि नहीं, छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री बनना चाहिए। हमने लिखा कि बना के देख लो, बनना चाहिए, हम भी समर्थन करते हैं और छत्तीसगढ़ सरकार बन रही है। और आप पाएंगे कि इसके पहले जितने भी गैर आदिवासी सरकारें रही हैं, मुख्यमंत्री रहे हैं, उससे अधिक आदिवासी का शोषण इस आदिवासी सरकार, नाम बताइए क्या नाम है उनका मुख्यमंत्री जी का? विष्णुदेव साय जी के रिकॉर्ड में पाया जाएगा। इनके शासनकाल में सबसे अधिक आदिवासियों का, ऐसे निरीह कोरवा पंडो जनजातियों का शोषण होगा और इनके जमीनों को लूट मार होता चला है। शुक्रिया आचार्य, धन्यवाद भैया जी। अभी आपने सुना आचार्य दिग्विजय सिंह तोमर जी को
उन्होंने जिस तरह की व्याख्या आदिवासियों के शोषण को लेकर, सरगुजा पुलिस प्रशासन को लेकर, राजनेताओं को लेकर, खनिज माफियाओं को लेकर, वन माफियाओं को लेकर, भू माफियाओं को लेकर जो टिप्पणी की, ये एक सराहनीय पहल है। तो अब हम आपको ले चलते हैं पंडित अभय नारायण पांडे जी के पास, जो कि एक वरिष्ठ समाज सेवी है और वरिष्ठ आरटीआई एक्टिविस्ट है। तो आइए पांडे जी, आपका छत्तीसगढ़ आज तक में स्वागत है। जी, आपको भी स्वागत है। ये पांडे जी देखिए, भू माफिया, वन माफिया, कोरवा जनजाति जो है, कोरवा आदिवासी कहा जाए, जो पहाड़ों में बसते, इनकी जमीनों को भू माफिया जो है कुदृष्टि डाले हैं, और इस पर आपका क्या कहना है? अब इसमें बताना क्या है, आप तो कहते हैं हाथ कंगन को आरसी का, पढ़े लिखो को फारसी क्या। आपका कैमरा सब कुछ बोल रहा है, आप अपने आँख से देख के आ चुके हैं। ये सरगुजा में माफिया राज चल रहा है, और ऐसा माफिया राज है कि माफिया के इशारे पर शासन प्रशासन सभी चल रहे हैं, और शासन को ऐसा लगता है कि माफिया लोग शासन प्रशासन को हाईजैक कर रखे हैं। जिस घटना को आप बता रहे हैं, हम लोग अपने आँख से जाके हम भी देखे, आप भी देखे, और ये बात भी सामने आई है कि करीब 40 से 50 कोरवा लोग अंबिकापुर के थाने में आए थे, लेकिन थाना में कोई एफआईआर नहीं हुआ, जबकि विशाल काय आम के हरे वृक्ष को जेसीबी मशीन से काट दिया गया, उखाड़ दिया गया है। और पहाड़ी उत्तम गुप्ता जी से बात कर रहे हैं। उत्तम जी, आप यहाँ के पटवारी हैं, ये जमीन पूर्व में किसकी थी और वर्तमान में किसकी है, ये बताएं। वर्तमान में हामिद अंसारी के नाम पर दर्ज है जमीन। कितने वर्ष से? पिछले 1-1.5 वर्ष से लगभग दर्ज है। उससे पूर्व में किसकी थी? पूर्व में रजवारों की जमीन थी। उससे पूर्व में किसकी थी? उससे पूर्व में अभी जानकारी नहीं है, रिकॉर्ड देखना पड़ेगा। क्योंकि आपके आरआई कहते हैं कि 60 वर्ष पूर्व किसकी थी, क्या थी, ये नहीं जानते। तो आपका क्या कहना है कि क्या इन रिकॉर्ड देखने पर पूरा क्या है, पुराना रिकॉर्ड हमारे पास नहीं रहता है। अगर पुराने रिकॉर्डों का अवलोकन करने से पता चलेगा कि पूरे कैसे कैसे सबसे पहले में किसकी जमीन थी, इसके तो बाद कब तक छत्तीसगढ़ आज तक को देंगे पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन? पुराने रिकॉर्ड का अवलोकन आपको रिकॉर्ड रूम से स्वयं निकालना पड़ेगा, क्योंकि अच्छा एक बात बता मोला, ये रोड है पंचायती रोड रही से? हाँ, पंचायती रोड रही। अच्छा, हाँ, पंचायती रोड हम ही बनाए हैं। तो ही मन बनाए है? अच्छा, पहला कब्जा कौन करा थे? इला अब यही मन तो कर रहा था। कौन क्या नाम है एक बार? ईसन का नाम, मतलब इरफान कब्जा कर थे। वो आए इस पंचायती में काम करे बारे। अच्छा, ये पेड़ ला कौन काटे हैं? जब वही इरफान काटी से। तोर का नाम है? मोना फुलेश्वरी है। अच्छा, और ये गया वो इरफान भाई भी है, तो इरफान भाई बताएंगे कि क्या है मामला और ये ज़मीन किसकी है और क्यों इसके लिए अधिग्रहण किया गया, जिसके लिए आज कोरवा समाज जो है, कोरवा जनजाति जिसको राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र कहे जाते हैं, आज विरोध को सर में मुखर हुए हैं। तो इरफान भाई बताइए, आपने कैसे काट दिया इस पेड़ को? ये पेड़ मैं काटा नहीं हूँ, ये पेड़ गिर गया। नहीं, इसमें बता रहे हैं, जेसीबी के चक्के बता रहे हैं कि ये पेड़ को निकाला गया है, हटवाया गया। गिरने के बाद जब रोड जाम हो गया तो रोड को हटवाया गया जेसीबी बुला करके। हाँ, ये पेड़ है टूट गई से? हाँ, टूट गई से। आपने गिराई से? कौन है गिराई से? जैसमिन घर वाला गिरवाई से बोलना। हाँ, गिरवाही। कैसे गिरवाही? गिरवाई से है। अब देखिए, यहाँ पर विरोध के स्वर मुखर हो रहे हैं। इरफान भाई, जी। आप अपनी बात को रखिए। यहाँ पर क्या है भाई साहब, यहाँ पर ये पेड़ है टूट गई से, वो गाड़ी अपने लानी 2-3 दिन करा दूं। ये जमीन प्राइवेट जमीन है। ये जमीन जो है पट्टे की जमीन है, ठीक। इससे मट्टी फिलिंग हटा करके मट्टी। अच्छा एक बात बताइए, कोरवाओं की जमीन को कैसे? की जमीन नहीं है, अगर कोरवाओं की जमीन है तो मुझे ये जमीन उस पर नापी करवा ली। कोरवा की जमीन है तो जमीन जनरल आदमी की जमीन है। कोरवा जमीन तो है तो लैला छोड़ दे जा रहा। ये काकर जमीन है? कोरवा ये काकर जमीन है?
ये काकर जमीन है, ये काकर जमीन है। रोजगार का जमीन जमीन इस जमीन को